करीब 10-15 मिनट के बाद मुझे लगा कि मेरी भांजी को नींद आ गई है। वह मेरी तरफ पीठ किए हुए थे। तभी मैंने उसके पीछे से सटकर उसके ऊपर हाथ रखा तो उसने कोई विरोध नहीं किया। अब मैं उसके बिल्कुल बराबर में पीछे से सटकर लेट गया। मेरा औजार खड़ा हो चुका था और उसके गुफा की दरार में लग रहा था। मेरा औजार पूरा खड़ा हो चुका था और मेरी भांजी के गुफा पर स्पर्श कर रहा था। वह अब भी कोई विरोध नहीं कर रही थी। तभी मैंने एक हाथ आगे ले जाकर उसके संतरे पर लगाया। आह! बिल्कुल गोल गोल उभार लिए मस्त संतरे थे। दोस्तों, अब मेरी हिम्मत बढ़ चुकी थी। मैंने एक हाथ उसके सूट के अंदर डालकर उसके नंगे संतरे को पकड़ लिया और धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। उसका कोई विरोध ना देखकर मैंने उसको सीधा लेटा दिया। वह अब सीधी लेटी हुई थी। मैंने धीरे धीरे करके उसकी कुर्ती को बिल्कुल ऊपर कर दिया और दोनों संतरे नंगे कर दिए। दोनों संतरे को नंगे करने के बाद मैंने धीरे से अपने होंठ उसके एक संतरे पर लगाए और उसको अपने मुंह में लेकर पीने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैं जान चुका था कि वह जाग रही है और पूरा मजा ले रही है। उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थीं। कुछ देर उसके संतरे को पीने के बाद मैंने अपना एक हाथ उसकी सलवार में सरका दिया और उसकी गुफा पर रखा तो मैंने महसूस किया कि उसकी गुफा बिल्कुल भीगी हुई थी। मैं समझ गया कि यह बिल्कुल गर्म हो चुकी है। मैंने सोचा कि यह अभी कुंवारी है, किसी से खुदी नहीं है। यहाँ पर पूरा खेल नहीं हो पाएगा। एक दिन मेरे मम्मी पापा को किसी रिश्तेदार के शादी में जाना पड़ा। फिर मुझे भाई से खुदाई करने का मौका मिल गया। मैंने तबीयत खराब का बहाना बनाकर और ऑफिस से छुट्टी ले ली और भाई को भी कहीं जाने नहीं दिया। फिर मैंने भाई को बोला, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, और दूसरे कमरे में चली गई। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिल्कुल बिना कपड़ों की हो गई। उसके बाद मैंने एक बैग उठाई और जोर से फर्श पर पटक दी, जिससे जोर की आवाज हुई और भाई ने आवाज लगाई, क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बैग को अपनी जगह पर वापस रखा, चुपचाप फर्श पर बिना कपड़ों की ही लेट गई। भाई ने फिर आवाज लगाई, महिमा क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई ने दरवाजे के पास आकर पूछा, महिमा क्या तेरा कोई जवाब नहीं मिला? तो उसने दरवाजा हल्का सा खोला और पूछा, महिमा? और फिर उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गया। अंदर उसने मुझे बिना कपड़ों के गिरी देखा तो हैरान रह गया। उसने मुझे हिलाया पर मैंने आंखें नहीं खोली। मेरी सांस तेज चल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ऐसी हालत में भाई इस बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। वह बाहर गया और पानी की बोतल लाया। उसने मेरे चेहरे पर पानी मारा और मैंने होश में आने का नाटक किया। उसने मुझे सहारा